के इकट्ठे हुए, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। अब उनसे पूछो कि बताओ तो तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन है, तो बाद में बताएंगे अरे धन्नु है। तो आपने बुलाया और मामा चला आया। मेरे बहन और भाइयों, आपको बारंबार प्रणाम। एक तो मैं धन्यवाद देता हूं, आपने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को लाड़ और प्यार दिया है। हमें लाडली बहनों अब केवल लाडली बहन नहीं रहेंगी, आगे इन बहनों को लखपति बहना बनाना है। लखपति बहना मतलब साल में 1 लाख रुपया आमदनी हो जाए, स्व सहायता समूहों के माध्यम से वो इंतजाम करना है। बहनों और भाइयों, जरा दिल पे हाथ रख के देखो, विकास कौन करता है। आपने बरसों तक कांग्रेस का राज भी देखा, वो राज भी आपको पता है, और मामा का राज भी आपने देखा है। आप बताओ, कांग्रेस ने कभी विकास किया था क्या? कभी विकास किया था क्या? जो लड़ रहे हैं रोडमल जी के खिलाफ, उनने कभी कोई ढंग की सड़क बनवाई थी क्या? उनने कभी पीने का पानी दिया क्या? सिंचाई के पानी के पाइप यहाँ गड़ गए हैं, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जरूरत थी केवल बाल्ब लगना है, जल्दी बाल्ब लगेंगे और इन खेतों में पानी आएगा। ये पानी कांग्रेस नहीं ला सकती, क्योंकि कांग्रेस में पानी नहीं बचा, तो जनता को पानी कहां से देगी? पानी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। और मेरी बहनों, पीने के पानी की समस्या के लिए भी जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी की टंकी बनेगी। पाइपलाइन टंकी का काम चल रहा है ना, पाइपलाइन गड़ रही है, और बहुत जल्दी घरों में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंडोर का गिरा भरा जाएगा। अब सोच के देखो, हम वोट क्यों देते हैं। देखो, वोट देने के पहले हम 3 चीजें सोचते हैं। नंबर 1, पार्टी कैसी है, अच्छी है कि बुरी है। अब पार्टी तो 2 ही है अपने यहाँ, एक कांग्रेस और एक भारतीय जनता पार्टी। बताओ, कांग्रेस में अब कोई दम बची है क्या? अरे जोर से बताओ ना, कोई दम बची है क्या? कोई दम नहीं बची। और कारण क्या है? कांग्रेस के उल्टे सीधे फैसले। बताओ मुझे मेरे बहन और भाइयों, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना तो सबको खुशी हुई कि नहीं? बहनों बताओ, खुशी हुई कि नहीं? भाइयों बताओ, खुशी हुई कि नहीं? और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो बताओ, आपको खुशी हुई कि नहीं? पूरा देश खुश था। केसरिया झंडा घरों घरों पे लहरा रहे हैं, कई जगह बहनों ने दीपक जलाए, पूरा देश खुश था। लेकिन एक पार्टी रो रही थी। क्या नाम है उसका? जोर से बताओ, क्या नाम है? अकेली कांग्रेस मातम मना रही थी, कांग्रेस रो रही थी। और देखो, जब बुद्धि उल्टी होती है तो क्या होता है? रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस को निमंत्रण दिया कि आप आइए, भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लीजिए। कांग्रेस को सोनिया गांधी, खड़गे साहब, राहुल गांधी, सबको निमंत्रण दिया। अब निमंत्रण दिया तो इनको जाना चाहिए था कि नहीं? लेकिन जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मती पहले हर ले। खोपड़ी पे बैठ गई मंथरा और दिमाग ही उल्टा कर दिया, तो कहने लगे हम नहीं जाएंगे, कमियां निकालने लगे। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते कांग्रेस तो भगवान राम के मंदिर का विरोध करने लगी। बताओ, ऐसी पार्टी को आप वोट दोगे? ऐसी कांग्रेस को कभी वोट देना चाहिए क्या? ये कांग्रेस अब वोट देने के काबिल नहीं है, क्योंकि लिख के इनने विरोध किया। और इसलिए कई विचारवान कांग्रेस के नेता अब कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं। इंदौर में तो कांग्रेस के उम्मीदवार ने फॉर्म वापस ले लिया, तुम्हारा टिकट धरो, मुझे नहीं लड़ना, मैं तो चला भारतीय जनता पार्टी के संग मोदी जी के साथ जाऊंगा। देश को
ठीक है बेटा, ठीक है। अब ऐसी कांग्रेस को वोट देने का कोई मतलब नहीं है, और इसलिए हम सब तय करें कि हमारा वोट एकजुट रोडमल नागर को जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। दूसरी चीज हम सोचते हैं वोट देते समय कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, बोलो कौन प्रधानमंत्री होगा ये देखना चाहिए कि नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी के तो प्रधानमंत्री तय है, नरेंद्र मोदी आज भी है और कल भी रहेंगे। नरेंद्र मोदी भारत को दुनिया में सबसे ऊपर ले जाएंगे। आज विकास के सारे काम आपको गिनाए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने दिया। बताओ कांग्रेस ने कभी फ्री में गरीबों को राशन दिया था क्या? कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, न राशन, न बच्चों की पढ़ाई, न मकान, न इलाज का इंतजाम। ये अगर कर रही है तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अच्छा, हमारे तो नेता तय है नरेंद्र मोदी। कांग्रेस का प्रधानमंत्री कौन है, कोई को पता है क्या? आज तक घोषित किया है क्या? उनने तो गठबंधन बनाया, इंडी गठबंधन, और पता नहीं कितने लोग अलग अलग पार्टी के इकट्ठे हुए, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। अब उनसे पूछो कि बताओ तो तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन है, तो बाद में बताएंगे। अरे धन्नू है कि पन्ना है, कल्लू है कि मन्ना है, लल्ला है कि जुम्मन है, कोई बताओ तो। बोले बाद में बारी बारी से एक एक साल रह लेंगे, कोई भी रह लेगा। आप बताएं ऐसी कांग्रेस को वोट देने का फायदा क्या है, जिसके प्रधानमंत्री का ही ठिकाना नहीं। अरे मटका भी अगर खरीदने गर्मी में जाते हो तो देखते हो कि अच्छा है कि नहीं, ठोक के टन टन बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। अगर फूटा मटका होता है तो कोई खरीदता है क्या? कोई नहीं खरीदता। और इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री अगर बनाना है तो केवल नरेंद्र मोदी जी को बनाना है, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बनाना। तीसरी चीज, जो लड़ रहे हैं वो कौन है? कांग्रेस में जो उम्मीदवार हैं वो 10 साल पहले मुख्यमंत्री रहे। बताओ रहे कि नहीं रखे, रहे कि नहीं? अरे जब वो मुख्यमंत्री थे तो रोडें कैसी थी मध्य प्रदेश की? अरे कैसी थी बताओ कि नहीं? रोडें थी कहीं, पानी था कहीं, बिजली थी कहीं, क्या था? स्कूल कई पेड़ों के नीचे लगते थे। कहते हैं उनका नाम श्रीमान बंटा ढार, क्योंकि पूरे प्रदेश का उनने कबाड़ा कर दिया था, पूरे प्रदेश को उन्होंने तबाह कर दिया था। अब मुझे बताओ ईमानदारी से, 10 साल मुख्यमंत्री रह के जिसने कभी हमारा भला नहीं किया, एक सड़क नहीं बनाई, ढंग से बिजली नहीं दी, कभी पानी नहीं दिया, आज बताओ सांसद बन के वो कुछ करेंगे क्या? सांसद बन के कुछ करेंगे क्या? उनके बस का कुछ है नहीं, क्योंकि उनके दिल में जनता के लिए प्यार है ही नहीं तो 10 साल में कर दे। अरे मामा को भी तुमने मुख्यमंत्री बनाया था, कितनी योजनाएं बना के दे दी। किसान भाइयों 6000 PM साहब ने दिए, तो मैंने भी कहा मच्छू के चौहान 6 तू भी दे, 12,000 रुपया हर साल किसान को मिलना चाहिए। बेटा बेटियों की पढ़ाई लिखाई, किताबें, साइकिल, लैपटॉप, स्कूटी। और बहनों, केवल लाडली बहना नहीं, इसके पहले बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाया तो तुम्हारे बीरा ने भाई ने बनाया। बेटियों की शादी कराने का काम किया तो मैंने शुरू किया, कब कांग्रेस की सरकार करती थी। जितने काम है कि गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। और इसलिए मैं निवेदन करने आया हूँ कि जिसने पहले कुछ नहीं किया उसको फिर से देखने की जरूरत नहीं है। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। आंखों देखी मक्खी मत खाना रे मेरे भैया हो, जिसको पहले देख लिया। अब देखो दोनों जगह अपनी सरकार डबल इंजन की। यहाँ अमर सिंह अपने विधायक है, मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार से सौगातें लेके आएंगे और दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। रोडमल नागर आपके आशीर्वाद से यहाँ जाएंगे और सौगातें लेके आएंगे। लेकिन रोडमल नागर अकेले नहीं है, प्रधानमंत्री तो खड़े ही है संग, ब्याज में मामा भी मिलेगा, चिंता मत करना। मैं भी तो दिल्ली जाऊंगा और वहां से दिल्ली से जो सौगातें हो सकती है
रोडमल जी के साथ मिलकर काम करूंगा और इस क्षेत्र के लिए सौगातें लेके आऊंगा। आप सबसे मेरा निवेदन है, मेरे बहनों और भाइयों, फिर से धोखा मत खाना।